वृषभ राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, शनिदेव 28 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। इसका अर्थ आप समझते हो, वक्री अवस्था से मार्गी होना, यानी कि जो गुस्सैल थे, जो क्रोधी थे, जो उल्टा चल रहे थे, अब सीधे चलेंगे। आप पर में सीधी दृष्टि पड़ेगी, अच्छी दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण से सारे रिकॉर्ड ये तोड़ देंगे। सब कुछ बदल जाएगा शनि के इस मार्गी प्रभाव से। 28 नवंबर से 27 जुलाई 2026 तक। मैं बोर्ड पे थोड़ा सा लिख देता हूं। हमारी चर्चा जो है सो वृषभ राशि के बारे में है और मार्गी शनि पर में चर्चा है, जिसकी तारीख है 28/11/2025 से 27/7/2026 तक। मैं जो अभी फल बताने जा रहा हूं वो इसी बीच में आपके ऊपर में लागू होगा और इसको आप बड़े आसानी से जो है एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपके पास बढ़िया समय है, परख सकते हैं। इसके लिए हमें बनाना होगा एक गोचर कुंडली। देवी और सज्जनों, ये देखें आप, गोचर कुंडली बन करके तैयार हो चुका है। वृषभ का मतलब ज्योतिष शास्त्र में 2 होता है, तो हमें कुंडली के प्रथम भाव में, क्योंकि वृषभ का ही बनाना है, तो 2 लिखना होगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1, ये हो गया वृषभ राशि वालों की कुंडली बन गई। और शनिदेव जो है सो इसमें विराजमान है कहां पर में, तो मीन राशि में विराजमान है शनिदेव। मीन का मतलब होता है 12, यानी कि शनि को हमें लिखना होगा यहाँ। इस जिस भाव में शनिदेव विराजमान है ये एकादश भाव है। अंक 12 जरूर है, लेकिन भाव एकादश। ये भाव लाभ का होता है, आय का, आमदनी का, उपलब्धि की प्राप्ति का, मनोकामना की पूर्ति का और भी बहुत सारी चीजों का। और जिस भाव के मालिक है कुंडली के नवम और दसम, ये भाव जो है देवी और सज्जनों भाग्य का है। ये भाव जो है सो उच्च शिक्षा का है, ये भाव ससुराल का है, ठीक है। ये भाव धर्म का है, ये भाव यात्रा का है, ये भाव साला साली का है। कुंडली के दसम भाव ये जो है इसके भी मालिक हैं, तो ये भाव पिता का है, सरकार का है, ठीक है। ये भाव आपके मान सम्मान का है, ठीक है। ये भाव आपके घुटनों का है, कमर का है। इन सब के मालिक हैं शनिदेव, और इस सब के मालिक होकर के वो विराजमान हो रहे हैं आपके कुंडली के एकादश भाव। क्या होगा प्रभाव 28 नवंबर 2025 से शनि के मार्गी होने का? भाव, दृष्टि, स्वामित्व, इन सभी चीजों को देखते हुए मैं आपको विस्तृत लेकिन पॉइंट वाइज जानकारी देने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, शनि की 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि यहां से 1 2 3 प्रथम भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि यहां से पंचम भाव पर, और दसम दृष्टि यहां से अष्टम भाव पर पड़ेगा। नहीं, सबसे पहले समझे शनि का स्वामित्व और स्थान का मुख्य प्रभाव। शनि का मालिकाना हक किस भाव पर में है, तो नवम और दसम पर में। नवम भाव के स्वामी के रूप में, अर्थात भाग्य, धर्म, गुरु भाग्य, उच्च शिक्षा, यात्राएं, इन सब के मालिक है। और दसम भाव यानी कि कर्म, करियर, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, सफलता, पिता, सरकार, मान सम्मान, इन सब के मालिक है। इसका अर्थ है कि शनि जब मार्गी होंगे तो भाग्य प्लस करियर दोनों को सीधी दिशा देने का काम करेंगे। रुकावटें हटेंगी और मेहनत के फल दिखने लगेंगे। निर्णय मजबूत होने लगेगा, अपने आप ये सब आपको महसूस होने लगेगा। शनि एकादश भाव में है यहां पर, तो क्या होगा? एकादश भाव स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ देता है। क्या देता है? तो लाभ, इनकम, इच्छा पूर्ति करवाता है, आपका नेटवर्क बनाता है, अलग अलग लोगों से आपके संपर्क बनते हैं, बड़े लोगों से सहयोग मिलता है, प्रमोशन के योग बनते हैं, आर्थिक तौर पर में, पैसों के तौर पर में आपको बढ़ोतरी होती है। शनि यहाँ बैठकर दीर्घकालिक बड़े लाभ दिलाते हैं।
मार्गी होने पर में रुकी हुई आर्थिक प्रगति तेज हो सकती है आपकी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। शनि का एकादश भाव में बैठने से क्या होगा, तो वित्तीय लाभों में तेजी आएगी, सरपट आपका लाभ होगा, नई इनकम के स्रोत खुल जाएंगे, रुकी हुई पेमेंट या धन वसूली का काम आपका पूरा हो सकता है, पैसा मिल सकता है। बड़े प्रोजेक्ट या सरकारी लाभ की शुरुआत होती हुई मैं देख रहा हूं। निवेश से फायदा होगा, जमीन प्रॉपर्टी में भी आपको लाभ मिलेगा। कैरियर में प्रगति के योग, प्रमोशन की संभावना दिखाई दे रही, बड़े अधिकारियों का समर्थन इस समय में आपको प्राप्त होगा। नौकरी बदलने पर उच्च पैकेज, हाई लेवल के पैकेज पर आप जाएंगे। रोजगार चाहने वालों को अच्छे अवसर देगा शनिदेव। सामाजिक सम्मान और पहचान भी बनने के योग है, समाज में प्रभाव बढ़ेंगे, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी बढ़ेगा। बड़े लोगों, उपकारियों से आपको लाभ मिलेगा, उच्च पदस्थ लोगों से संबंध आपको फायदा देगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से भी आपको सहयोग ही मिलेगी। अब शनि के तीनों दृष्टियों को समझें। शनि की दृष्टि प्रथम भाव पर में है, जिसका परिणाम है कि शनि की तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ने से आप पर स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर सीधे असर शनिदेव डालेंगे। कैसे? व्यक्तित्व मजबूत होगा, निर्णय शक्ति बढ़ेगी आपकी, आत्मानुशासन और जिम्मेदारी बढ़ेगी आपकी, जीवन में स्थिरता जरूर आएगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुरानी समस्याएं आपकी दूर होंगी, जीवन की दिशा स्पष्ट होगी, कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। व्यवहार में गंभीरता और परिपक्वता आएगी, दुश्मनों पर में विजय प्राप्त कर लेंगे, आपकी बात का वजन बढ़ जाएगा। शनि की सातवीं दृष्टि यहां से पंचम भाव पर में है। क्या होगा? पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान, प्रेम, निर्णय क्षमता, सट्टा आदि का होता है। शिक्षा में स्थिरता और मेहनत बढ़ेगी। विद्यार्थियों का समय बेहद अच्छा, किसी बड़ी परीक्षा का परिणाम आपको मिल सकता है। प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी, कोई प्रेम संबंध विवाह तक जा सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। संतान पक्ष में शुभ समाचार मिल सकते हैं। सट्टेबाजी, शेयर बाजार, इसमें सोच समझ कर आप निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा, लाभ मिलने की संभावना। मानसिक तनाव कम और धैर्य बढ़ेगा आपका, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में है। क्या होगा प्रभाव? अष्टम भाव रिसर्च का है, गोपनीयता का है, गोपनीय धन का है, संकट का है, रोग का है, परिवर्तन का है, इनहेरिटेंस का है। गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे, कोई हानि नहीं कर पाएगा आपका। यदि किसी सरकारी कार्यों में रुकावट है तो हल मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, विशेषकर पुरानी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। जीवन में किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत, बीमा, टैक्स, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा। विरासत और इनहेरिटेंस से आपको फायदा होगा। जो लोग रिसर्च, आयुर्वेद, ज्योतिष, टैक्स, साइंस जैसे क्षेत्रों में है, उन्हें बड़ी सफलता मिलने की योग बन रही है। देवी और सज्जनों, शनि मार्गी है, इसलिए इसके विशेष प्रभाव भी होंगे। जैसे रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे, देरी, रुकावट, भ्रम का खत्म होना, जीवन स्थिरता की ओर जाएगी। कैरियर में तेज उछाल आएगा, वैवाहिक जीवन मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति इतनी सुधरेगी कि बड़ा निवेश आप कर सकते हैं। परिवार में सम्मान और आपकी बात सुनी जाएगी, भाग्य आपका पूर्ण सहयोग देगा। देवी और सज्जनों, अगर मैं निष्कर्ष पर मैं पहुंचूं तो 28 नवंबर 2025 से शनि मार्गी होकर वृषभ राशि वालों की किस्मत खोल दे। भाग्य प्लस कर्म प्लस धन प्लस सम्मान, चारों में अत्यधिक वृद्धि होने के योग मैं डॉक्टर राजा मिश्रा देख रहा हूं और इसका ऐलान करता हूं। तो यही थी वृषभ राशि वालों के मार्गी शनि की कहानी, जो 28 नवंबर से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। समझ में आ गया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।